गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है संप्रदान कारकम। जिसमें हमने स्टार्टिंग की जो 3 चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक के बारे में पढ़ा तथा उनका प्रयोग करके वाक्यों को सीखा। अब आगे हमारा जो चैप्टर है वह है संप्रदान कारक, जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी को दान आदि देकर प्रसन्न किया जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। अर्थात जब हम किसी को दान देते हैं या कुछ वस्तु देते हैं तो वहाँ हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और कारक वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है तथा संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उस सेंटेंस में हमें चिन्ह के लिए दिखाई देता है तथा के लिए के साथ साथ कभी कभी हम को चिन्ह भी देखते हैं और इस कारक में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब इसमें आपका चैप्टर में एक श्लोक दिया गया है, सबसे पहले मैं वो पढ़ रही हूँ। देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुर्जन व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए तथा बल दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। यहाँ पर देखिए 2 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। नीचे वाले सेंटेंस में देखिए श्लोक में खलस्य साधो, खलस्य का अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति और साधो का अर्थ होता है सज्जन व्यक्ति। खलस्य विद्या, पहले मैं नीचे वाले से पढ़ रही हूँ। खलस्य से खलस्य विद्या विवादाय, खल अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड करने के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाय और बल दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए तथा बल दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है। साधो विपरीतम एतत्, सज्जन व्यक्ति इसके विपरीत होते हैं। उनकी विद्या ज्ञानाय धनम दानाय शक्ति च रक्षणाय। सज्जन व्यक्तियों की विद्या जो होती है वह ज्ञान देने के लिए तथा धन दान के लिए और बल दूसरों की रक्षा के लिए होता है। अब इसमें कुछ आपके सेंटेंस भी दिए हैं बुक में, जिन्हें समझिए। आचार्याय नमः, यहाँ आचार्याय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है नमः शब्द आने के कारण। तो आचार्य के लिए नमस्कार। पुत्राय स्वस्ति, पुत्र के लिए कल्याण हो। यहाँ स्वस्ति आने के कारण पुत्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश के लिए नमस्कार। यहाँ पर नमः आने के कारण फिर गणेश में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है अग्नये स्वाहा, तो स्वाहा शब्द आने के कारण अग्नि शब्द में चतुर्थी विभक्ति और इसका अर्थ होगा अग्नि के लिए आहुति। आगे है शिशवे दुग्धम रोचते, शिशवे दुग्धम रोचते, तो बालक को दूध अच्छा लगता है। यहाँ पर रुच धातु आने के कारण शिशु शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है ओम नमः शिवाय, शिव के लिए नमस्कार। तो ये आपके वाक्य हो गए। अब एक श्लोक और दिया गया है, उसे और देखिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु अर्थात 18 पुराणों में व्यासस्य वचनद्वयं, व्यास जी द्वारा 2 सत्य वचन कहे गए हैं। व्यास जी वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत की भी रचना की है तथा 18 पुराणों की रचना की है। परोपकारे पुण्याय पापाय परपीडनम, कि परोपकार पुण्य के लिए होता है तथा दूसरों की को पीड़ा देना पाप के लिए होता है। फिर से समझिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों में व्यास के जी के 2 वचन हैं। 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन हैं।
या 2 सत्य वचन है। परोपकार पुण्य के लिए होता है तथा दूसरों को पीड़ा देना पाप के लिए होता है। तो ये तो अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में हम इससे संबंधित जो आगे एक्सरसाइज वगैरह दी गई हैं वो हम करेंगे, लेकिन आप इसे समझें अच्छे से और उनको कॉपी में लिखें। थैंक यू।